हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको 32 इंच साइज़ के 4 टक्स ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक और लाइनिंग पीस लिया है। अब हम सबसे पहले लाइनिंग पीस पर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो हम लाइनिंग पीस को इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे बंद साइड से। हमारे ब्लाउज की रेडी लेंथ है 13.5 इंच और 1 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। तो यहाँ पर हम 14.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच, क्योंकि हम यहाँ पर डीप नेक बना रहे हैं। अब यहाँ से आर्म होल लेंगे हम 6 इंच और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और चेस्ट है हमारा 32 इंच, तो 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए इस तरह से मार्किंग करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और कमर है हमारी 28 इंच, तो 28 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच और 1 इंच प्लेट्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये मार्किंग कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। यहाँ पर हम 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से नेक की चौड़ाई लेंगे हम 2 इंच और लंबाई लेंगे 8 इंच और यहाँ से चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे फैब्रिक को सीधा करने के लिए और एक लाइन और ड्रॉ करेंगे हम फ्रंट पार्ट में हुकाई पट्टी के लिए 1/2 इंच छोड़ते हुए। हमने यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की लेंथ लेंगे। तो हमने बैक पार्ट में 14.5 इंच की लेंथ रखी थी, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच ज़्यादा ले लेंगे फ्रंट पार्ट में। तो इस तरह से हम यहाँ पर 16 इंच पर मार्किंग करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच और आर्म होल लेंगे 6 इंच। तो इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। मेजरमेंट लेंगे। तो जो हमने उकाई वाली लाइन ड्रॉ की थी, इस लाइन से हमें ये मेजरमेंट लेना है। तो हम चेस्ट का 4th भाग लेंगे। तो चेस्ट है हमारा 32 इंच, तो हम 32 का चौथाई करेंगे तो 8 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और कमर भी हमें इसी हिसाब से लेनी है। कमर है 28 इंच, तो 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच और 1 इंच प्लेट्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब हम यहाँ से आर्म होल की गोलाई देंगे 1 इंच पर फ्रंट पार्ट में। तो इस तरह से हम यहाँ पर शेप ड्रॉ कर लेंगे आर्म होल की। अब हम यहाँ से नेक की चौड़ाई रखेंगे 2 इंच और लंबाई लेंगे हम 6.5 इंच और यहाँ से चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बनाकर रेडी कर लेंगे। इस तरह से चौकोर बॉक्स रेडी करने के बाद में हम यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ से योक तक की लंबाई लेंगे। तो वो लेंगे हम 12 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ पर 12 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर हम 1 इंच की इस तरह से गोलाई दे देंगे। और यहाँ से हम टक्स पॉइंट की विड्थ रखेंगे 3.5 इंच और ऊपर की साइड में 2 इंच। तो इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम 1.25 इंच पर ये मार्किंग करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर तीनों पॉइंट्स पर 2.25 इंच की मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस टक्स की हम विड्थ रखेंगे 1 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ पर हाफ इंच पर ये मार्किंग करेंगे और इस टक्स की विड्थ हम 1/2 इंच रखेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड में हम मार्किंग कर लेंगे। तो इन दोनों टक्स की भी हमें यहाँ पर 1/2 इंच पर ये मार्किंग करनी है और इस तरह से हम यहाँ पर तिरछा मिला लेंगे।
तो यहाँ पर हम सभी टक्स को इस तरह से तिरछा मिलाते हुए मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट में टक्स पॉइंट का मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इन टक्स पॉइंट को दूसरी साइड में भी कर लेंगे। तो इस तरह से हम पलटते हुए इन टक्स पॉइंट को दूसरी साइड में भी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर दूसरी साइड में भी टक्स पॉइंट की मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ पर यह कट लगा लेंगे जिससे हमें स्टिच करते समय पता चल जाए। तो इस तरह से हम यहाँ पर यह कट लगा लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर लाइनिंग पीस पर ब्लाउज की कटिंग कर ली है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर रख लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम बैक पार्ट के आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे। ऊपर की साइड में हम हाफ इंच छोड़ते हुए सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ से हमारा 9.5 इंच आया है। तो मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। हमारी स्लीव की लेंथ है 10 इंच, तो 1 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। तो यहाँ पर हम 11 इंच ले लिया है और यहाँ से हम 3 इंच पर स्लीव को डाउन करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर 3 इंच पर ये मार्किंग करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ पर 8 इंच पर मार्किंग करेंगे क्योंकि चेस्ट हमारा 32 इंच, तो 32 का चौथाई किया तो 8 इंच और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रह जाएगा। अब हम स्लीव की शेप ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम फ्रंट पार्ट की शेप भी ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से हम बॉटम लेंगे 10 इंच, 10 का हाफ करेंगे तो 5 इंच और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर स्लीव की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम 20 सेंटर में ये कट लगा लेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर स्लीव की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक और लाइनिंग पीस को एक जगह करते हुए स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पर टक्स पॉइंट की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से पकड़ते हुए इसको स्टिच करेंगे। तो जो हमने यहाँ पर टक्स पॉइंट के निशान लगाए थे उसी हिसाब से हमें यहाँ पर स्टिच करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर चारों टक्स पॉइंट को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर चारों टक्स पॉइंट को स्टिच कर लिया है। इस तरह से हमारे यहाँ पर पफ बनकर तैयार हुआ है। अब हम यहाँ पर बेल्ट को अटैच करेंगे। तो लाइनिंग पीस को हम नीचे की साइड में रखेंगे और मेन फैब्रिक को ऊपर की साइड में रखेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर रखते हुए स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर बेल्ट को स्टिच कर लिया है। हमारा बेल्ट यहाँ पर एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। हमारे यहाँ पर कोई सिलाई भी दिखाई नहीं दे रही है, हमने अंडरग्राउंड सिलाई की है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर बेल्ट अटैच हो गया है। अब हम इसी तरीके से दूसरी साइड का भी बेल्ट अटैच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर दोनों साइड के बेल्ट अटैच कर लिया है। अब हम आई वाली पट्टी अटैच करेंगे। तो इस तरह से इस पट्टी को नीचे की साइड में रखेंगे और एक पैर का मार्जिन देते हुए स्टिच करेंगे।
अब हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए और ये जो सिलाई है इसको हम अंदर की साइड में लेते हुए स्टिच करेंगे। और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और एक पैर का मार्जिन देते हुए एक स्टिच और लगा लेंगे हम। तो इस तरह से हमारी आई वाली पट्टी तो लगकर तैयार हो गई है। अब हम हुक वाली पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। अब हम इस पट्टी को ऊपर की साइड में रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। अब हम इस पट्टी को इस तरह से फैलाते हुए ऊपर की साइड में स्टिच करेंगे जिससे ये पलटने में आसान हो। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी हुक वाली पट्टी भी लगकर तैयार हो गई है। हमने यहाँ पर दोनों पट्टियाँ अटैच कर ली है। अब हम बैक पार्ट में कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, ऊपर की साइड में रखते हुए स्टिच करेंगे और इस तरह से फैलाते हुए ऊपर की साइड में एक स्टिच और लगाएंगे। अब हम इस पट्टी को इस तरह से नीचे की साइड में फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। ये सिलाई हम बड़ी सिलाई लगाएंगे जो हमें यहाँ पर तुरपाई करने के बाद में इसको खोल लेंगे। तरह से मैंने यहाँ पर बैक पार्ट में कमर पट्टी अटैच कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट में भी ये पट्टी अटैच करेंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर ये पट्टी रखते हुए स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से हम दोनों पार्ट्स में कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमारे यहाँ पर दोनों पार्ट्स तैयार हो गए हैं। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को रखते हुए शोल्डर अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर शोल्डर अटैच कर लिया है। अब हम नेक तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर उरे में कटी हुई है पट्टी ली है और इस पट्टी को हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। और इस तरह से पूरी पट्टी अटैच करने के बाद में हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब हम इस पट्टी को नीचे की साइड में फोल्ड करते हुए पाइपिंग बनाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर पूरे नेक पर ये पाइपिंग अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर नेक को तैयार कर लिया है। अब हम स्लीव को भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे पाइपिंग लगाकर। तो मैंने यहाँ पर दोनों स्लीव को तैयार कर लिया है। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो अब हम यहाँ पर स्लीव को बीच सेंटर में रखेंगे और यहाँ से हम स्टिच करेंगे।
एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर स्लीव को स्टिच करेंगे। तो इस तरह से स्टिच करने के बाद में हम यहाँ पर एक स्टिच और लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर स्लीव को अटैच कर लिया है और दूसरी साइड की स्लीव को भी हम अटैच कर लेंगे। अब हम यहाँ पर साइड की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हम ब्लाउज को सीधी साइड में रखेंगे और यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे और इस तरह से पलटकर हम ब्लाउज को उल्टा करेंगे और यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए एक स्टिच और करेंगे। अब हम यहाँ पर ब्लाउज की फिटिंग की मार्किंग करेंगे और फिटिंग की स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फिटिंग की स्टिचिंग कर लिया है। हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए गाइस हमारा ये ब्लाउज कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।